हल्का सा कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे। जब कमर को आगे की तरफ करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे इस पिंडली के अंदर खिंचाव फील होगा। और जब ये खिंचाव फील होना शुरू हो जाए, लाइक जैसे अगर देखें, अब ये मैंने अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्लांटर fasciitis के बारे में। प्लांटर fasciitis यानी पाँव के पंजे के अंदर दर्द होना या एड़ी के अंदर दर्द होना, इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्यों है और इसका घर के अंदर आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करके इलाज कर सकते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक कल पेशेंट आए क्लिनिक में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको हील पेन है और पिछले कुछ 4 से 5 सालों से पेन है और उनको पता ही नहीं है कि भाई मुझे हील पेन है और इसके ऊपर मुझे क्या करना चाहिए। मल्टीपल मेडिकेशंस एंड स्टेरॉयडल इंजेक्शन वगैरह वो हील के अंदर लगवा चुके हैं, लेकिन उनसे उनका पेन रिलीज़ नहीं होता। तो मैंने सोचा क्यों ना इस करंट सिचुएशन के ऊपर जो है ना वो एक वीडियो बनाई जाए। तो प्लांटर fasciitis बेसिकली होता क्या है कि प्लांटर fasciitis अगर आप देखें तो हमारे फुट का ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, इसका ये प्लांटर सरफेस है, यानी पाँव का नीचे वाला हिस्सा है। अगर मैं ये पाँव की बात करूं, अगर फॉर एग्जांपल ये पाँव है तो पाँव का ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं प्लांटर सरफेस। तो प्लांटर fasciitis क्या होगा, ये जो आप हील देख रहे हैं, इस हील से ये यहाँ से एक फैशिया ओरिजिनेट होता है। अब फैशिया क्या है, वो एक शीट है, वो एक शीट है जो पाँव के अंदर उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और यहाँ से ओरिजिनेट होके ये यहाँ से उभरती है, निकलती है और उंगलियों के इस हेड के साथ अटैच होती है। मीन ऐसे ऐसे बनाती है, ऐसे एक वेब शेप बनाती है, जो अगर टाइट हो जाती है तो वो हील को अपनी तरफ खींचती है और इधर से पंजों को अपनी तरफ खींचती है, तो जो पाँव का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। एक तो ये वजह होती है, इसके साथ साथ एक और वजह होती है। आप यहाँ पे अगर जूम करें तो हमारा जो पाँव है, हील जो है, हील के साथ ये जो काफ मसल होते हैं, ये जो यहाँ से बिलो द नी ओरिजिनेट होते हैं और हील के ऊपर आके इंसर्ट करते हैं, हील के ऊपर आके ख़त्म होते हैं। तो एक तो वजह हमने बता दी कि ये फैशिया है, दूसरी हमने बात की ये मसल है। अब ये मसल भी टाइट हो जाता है और ये फैशिया भी टाइट हो जाती है। अगर फैशिया टाइट होता है तो हील को अपनी तरफ खींचता है और मसल टाइट होता है हील को ऊपर खींचता है। तो हील एक अंडर स्ट्रेस आई होती है, हील के ऊपर ऑलरेडी एक जो है ना वो प्रेशर पड़ा होता है और जो ही हम क्या करते हैं, कदम रखते हैं, स्पेशली पेशेंट कंप्लेन क्या करता है कि जब सुबह सो के उठता है तो पाँव नीचे ज़मीन पे रखता है तो हील के अंदर पेन होता है, हील के अंदर पेन होता है और इतना सीवियर पेन होता है कि वो पाँव प्रॉपर रख नहीं सकता, उससे उसका चलना का पोस्चर ख़राब होता है और कुछ टाइम इसी तरह बैड पोस्चर में चलते चलते उसकी कमर भी और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये तो थी वजह कि भाई ये क्यों होता है। अब हम बहुत ही ऐसी सिंपल एक्सरसाइजेस देखें घर में करके इस चीज़ को हल कर सकते हैं, बजाय इस चीज़ के कि हम जो है ना इसके ऊपर एक इतने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएं और इतना जो है ना वो अपना टाइम वेस्ट करें और इस पेन की वजह से बाकी बॉडी की अलाइनमेंट को भी ख़राब करें। तो हम आज यहाँ पे इस एक्सरसाइज के लिए एक रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। घर के अंदर आप पानी की बोतल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेनिस बॉल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको क्या कर लेना है, आपने इसी तरह नीचे रख लेना है, पाँव के नीचे रख लिया और थोड़ा सा प्रेशर देके इसको आगे पीछे करना है। इससे क्या होगा कि पाँव का ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर ऐसे मसाज प्रोड्यूस होगा, तो जिससे ये जो फैशिया है वो रिलैक्स होता जाएगा। एक तो ये काम करना है 10 से 15 मिनट के लिए, इसी तरह दबा कर पाँव को आगे पीछे ये काम करना है। ठीक हो गया। 10 से 15 मिनट ये करने के बाद आप क्या करेंगे कि एक ऐसी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा इस वॉल के साथ अपने पाँव को ऐसे खड़ा कर लेंगे, वॉल के साथ ऐसे पाँव को खड़ा कर लेंगे और हल्का सा टांगें दोनों स्ट्रेट होंगी, हल्का सा कमर को आगे की तरफ पुश करेंगे। जब कमर को आगे की तरफ करेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे इस पिंडली के अंदर खिंचाव फील होगा और जब ये खिंचाव फील होना शुरू हो जाए, लाइक जैसे अगर देखें, अब ये मैंने रखा, मैंने थोड़ा सा अपने बॉडी को आगे किया, मुझे स्ट्रेच फील होना शुरू हो गया। जब स्ट्रेच फील होना शुरू हो गया
तो मैं 10 से 15 सेकंड इसको होल्ड करूंगा और इसकी 5 to 10 रेपिटेशन करूंगा, जिससे मेरी ये पिंडली के मसल भी इंशाल्लाह रिलैक्स होते रहेंगे। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये एक्सरसाइजेस करने से आप अपने एड़ी के दर्द या पंजे के दर्द से बच सकते हैं इंशाल्लाह।